स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, प्रैक्टिकल जो एग्जाम है रेगुलर स्टूडेंट्स का तो हो ही गया है, बस जो प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं उनमें बहुत से बच्चों के बहुत तरह के सवाल थे। तो बेटा आप सबके लिए सीबीएसई ने नया सर्कुलर जारी कर दिया एंड यू शुड बी वेरी मच अवेयर किसको एग्जाम देना है किसको नहीं देना है, व्हाट आर द प्रोटोकॉल्स। सो ये गाइडलाइंस हैं टू कंडक्ट द एग्जामिनेशन फॉर दोज स्टूडेंट्स जो कि प्राइवेट कैंडिडेट हैं। तो उसके बाईलॉज क्या है, तो सी कौन कौन एलिजिबल है। स्टूडेंट्स जिन्होंने 2024 में whose marks for practicals are not available, कई बार होता है ना आप एब्सेंट हो जाते हो whatever may be the reason, लेकिन अगर आपका प्रैक्टिकल का मार्क्स आपके मार्कशीट पे नहीं है तो यानी कि आपके रिजल्ट पे रिपीट प्रैक्टिकल तो जरूर आया होगा, या रिपीट बोथ बोथ मतलब आपको थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों को ही रिपीट करना है। तो इस अगर 2024 में ऐसा था तो भी आप इस बार प्रैक्टिकल एग्जाम दोगे। सिमिलरली अगर 2023 या 2022 के कैंडिडेट्स हैं जो 23 और 22 में पास आउट हैं, अगर 23 के स्टूडेंट्स के भी रिजल्ट पे मार्कशीट पे रिपीट प्रैक्टिकल या रिपीट बोथ आया है, इधर यू आर एब्सेंट, वो भी रीजन हो सकता है, तो आपको प्रैक्टिकल देना ही पड़ेगा। 2022 और बिफोर दैट who have applied for practical category in their respective practical subjects, अगर 2022 या उससे पीछे साल के किसी स्टूडेंट ने प्रैक्टिकल के लिए एग्जाम दिया है, फॉर्म फिलअप किया है, तो आपको फिर देना है। नो प्रोजेक्ट असेसमेंट या इंटरनल असेसमेंट विल बी कंडक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, इंटरनल असेसमेंट वगैरह नहीं होगा। उसके मार्क्स आपको मिलेंगे कैसे, दैट इज कॉल्ड प्रो रेटा, प्रो रेटा बेसिस पे मिलेगा। सपोज मान लो थ्योरी 80 मार्क्स की थी, ठीक है, 80 में अगर आपको 40 आया हुआ है थ्योरी में, तो यानी कि 50% आया है। तो अगर हमारा इंटरनल असेसमेंट 20 का है तो आपको ऑटोमेटिकली 10 मार्क्स मिलेंगे। हालांकि दिस इज अ लॉस फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि जब आप रेगुलर स्टूडेंट होते हो तो 20 में 17-18 तो मिनिमम ही मिलते हैं एंड 20 आउट ऑफ 20 मिलता है। बट प्रो डेटा बेसिस जो है उसमें क्या है कि आपके थ्योरी के मार्क्स के बेसिस पर आपको प्रैक्टिकल के मार्क्स दिए जाएंगे, लिटिल अनफेयर फॉर स्टूडेंट्स। So it must be noted that date for conduction of practical exam कब से है बेटा, from 15th February to 15th March 2025। और ये होगा कहाँ, आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे, सेंटर सुपरिटेंडेंट से बात करोगे, ठीक है। एवरीथिंग इज देयर इन दिस सर्कुलर। वेन्यू फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, वेन्यू the practical examination shall be conducted in the examination center fixed for theory examination। this is not like a regular student, क्योंकि आप प्राइवेट कैंडिडेट हो तो आपके पास स्कूल नहीं है, तो जहां सेंटर में आपका एग्जाम होगा पहले ही जा करके वहां पे पता कर लीजिए जो स्टूडेंट्स इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। एक्सटर्नल एग्जामिनर्स जो होंगे वो बोर्ड अपॉइंट कर लेते हैं, और जिस किसी भी जगह पे आपका सेंटर पड़ा होगा ऑब्वियसली वो भी एक स्कूल होगा, तो उन्होंने भी अपॉइंट कर लिए होंगे, सीबीएसई अपॉइंट्स इंटरनल एग्जामिनर्स, तो उसकी चिंता आपको नहीं करनी, बट यस बात करके अपना डेट आप वहां से कर लीजिए फिक्स। आंसर बुक्स जो प्रैक्टिकल की मिलनी होती है दैट इज सप्लाइड बाय द रीजनल ऑफिसर्स, वो रीजनल ऑफिसर्स जो है वो उस स्कूल को सप्लाई कर देंगी। फिर होता है प्रैक्टिकल एग्जाम एंड योर मार्क्स आर अपलोडेड। जब प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाएगा सेंटर आपके मार्क्स अपलोड कर देगी in respect of private students whose practical exam has been conducted at the center। फिर अवार्ड लिस्ट भी जनरेट होगी दैट विल बी अपलोडेड ऑन द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इटसेल्फ, जब इंटरनल और एक्सटर्नल एग्जामिनर्स का सिग्नेचर हो जाएगा, ठीक है। लिस्ट प्राइवेट कैंडिडेट जो होंगे वो सेंटर जारी करती है, बट आपको खुद ही विजिलेंट रहना पड़ेगा। सो व्हाट इज द एक्शन यू नीड टू टेक, स्टूडेंट्स एग्जामिनीज, स्टूडेंट्स शैल कॉन्टैक्ट देयर एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट अ फेल with a copy of previous result and admit card of current examination, यानी कि लास्ट ईयर या जो भी जब आप पास हुए थे उसका मार्कशीट और इस साल का एडमिट कार्ड लेकर के आप सेंटर पे जाओगे, खाली हाथ मत जाना, नहीं तो फिर एंटरटेन नहीं करेंगे आपको। सो स्टूडेंट्स इन एग्जामिनेशन शैल नोट दैट द डेट एंड टाइम ऑफ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन जो होगी वो सेंटर आपको देगी, ठीक है। तो प्लीज गो टू द सेंटर और वहां से अपना एक डेट लेकर के आइए। सेंटर का काम क्या है, द सेंटर सुपरिटेंडेंट शैल प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स जिनके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस होने हैं सब्जेक्ट वाइज एंड क्लास वाइज। वो रीजनल ऑफिसर्स को भी कांटेक्ट करेंगे एडवांस में ताकि एक्सटर्नल्स अपॉइंट हो जाए। सो अंडर नो सर्कमस्टांसेस सेंटर सुपरिटेंडेंट जो है शैल अपॉइंट एक्सटर्नल एग्जामिनर्स, वो अपॉइंट सीबीएसई ही करती है। और जो डेट एंड टाइम ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम है वो फिक्स कौन करेगा,
that will be fixed keeping in mind the availability of external examiners. आपके अवेलेबिलिटी या कन्वीनियंस से कोई लेना देना नहीं है. जो आएंगे एक्सटर्नल्स उनके टाइम के हिसाब से आपको टाइम एंड डेट शीट दी जाएगी एंड यू शुड बी फॉलोइंग दैट. स्टूडेंट्स शैल बी इन्फॉर्म वेल इन एडवांस. रूल तो यही है कि आपको भी इन्फॉर्म किया जाए, पर जस्ट इन केस ना किया जाए तो आप आगे बढ़ के स्कूल को कांटेक्ट कर लीजिए. सो दिस एक्शंस जो रीजनल ऑफिसर्स लेंगे, रीजनल ऑफिसर्स जो होंगे वो क्या करेंगे, दैट विल प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ स्टूडेंट जिनका प्रैक्टिकल एग्जाम होना है. दैट विल फिर उस बच्चे को इन्फॉर्म किया जाएगा वेल बिफोर टाइम एंड रीजनल ऑफिसर्स शैल अपॉइंट एक्सटर्नल्स एज वेल. बाकी आपकी जिम्मेदारी है अपने सेंटर पे जाकर के पता कर लीजिए, क्योंकि इन्फॉर्म करना उनकी ड्यूटी है, बट यू नेवर नो आपको टाइम पे बताया गया नहीं बताया गया, क्योंकि सारे रूल्स जो है सारे स्कूल्स एक तरीके से फॉलो नहीं करते हैं. सो आई होप प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रही होगी. आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम. पढ़ते रहिए. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट.